मालती का मैं प्रोफाइल देख रही हूँ तो मतलब वो इतना ज़्यादा मेंटली तो स्ट्रांग थी, तभी उसने मतलब एक बहुत छोटे पे से स्टार्ट करके इतना बड़ा इनकम जनरेट किया। और लेकिन जब उसका पति ये सब बर्दाश्त नहीं कर पाया तो उसको टॉर्चर स्टार्ट हो गया। इलाहाबाद की वो मालती थी और योगी जी की सरकार है, तो मैं ये देख रही हूँ कि इतनी पॉपुलर वो जो यूट्यूबर थी, तो इतनी पॉपुलर यूट्यूबर के साथ में अगर प्रशासन शासन ढंग से नहीं पेश आ रहा है तो हमारे जैसे जो आम आम महिलाएं उनके साथ कैसा कि उसको ब्लैकमेल करके कि तो उसके कैरेक्टर। और सबसे बड़ी बात, महिलाओं को ना बहुत ही सॉफ्ट टारगेट होती हैं कि मतलब वो कपल ही था, मालती और उसका हस्बैंड। तो जब देखा कि मालती इतनी उस पर बढ़ रही है तो उसका हस्बैंड मतलब वो इस तरह हो गया। आखिर इसमें मुझे नहीं लगता कि हस्बैंड कहीं से भी हस्बैंड को ये चीज़ें नहीं पता होंगी। का केस है डेफिनेटली। मैं सिर्फ ये मुझे क्योंकि अगर आप लोग का मीडिया का दबाव रहेगा तो ही, अगर कंटिन्यूअस चलता रहेगा तो ही कुछ होने की संभावना है, नहीं तो मुझे ऐसा बिल्कुल नहीं लगता कि जिस हिसाब से ये लोग काम कर रहे हैं उसको कोई भी न्याय मिलने। औरत पैसे तो कमाती थी, पैसा वो कमा रही है, मैनेज कौन कर रहा है? उसका पति कर रहा है। साक्षी पांडे है। आजकल एक बहुत चर्चे का विषय बन गया है मालती चौहान ने जो आत्महत्या की है। अब सवाल ये खड़े होते हैं कि उसने आत्महत्या की है या हत्या। दूसरा बड़ा सवाल जो ये खड़ा होता है, जो महिलाओं पे आए दिन प्रताड़ना हो रही है, आखिरकार उस महिला को इतना मजबूर कर दिया गया कि उसने फांसी के फंदे को स्वीकार कर लिया, चाहे विषय कोई भी हो। पर सवाल जो बड़ा खड़ा होता है वो ये होता है कि महिलाओं को आखिरकार इस तरह से प्रताड़ित क्यों किया जाता है। अब देखने को ये मिल रहा है कि प्रशासन भी इसमें छीछालेदर कर रहा है, और जो एक बुजुर्ग पिता है जो जगह जगह जाके धक्के खा रहा है और प्रशासन से ये गुहार लगा रहा है कि मुझे मदद करो, मेरी बेटी को इंसाफ दिलाओ, न्याय दिलाओ, पर उसकी आवाज़ को कोई सुन नहीं रहा है। इस वक्त मेरे साथ प्रियंका पासवान जी मौजूद हैं। एक तेज तगरार नेता है, एक महिला है जो महिलाओं की आवाज़ हमेशा बुलंद करती हैं। उनसे बातचीत करना ज़रूरी हो जाता है क्योंकि हमेशा दिखता है कि महिलाओं की आवाज़ कोई बुलंद नहीं करता है, और जब महिला खुद सशक्त नहीं होगी तो वो दूसरों को सशक्त कैसे करेगी। तो पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद साक्षी। जिस तरह से ये प्रकरण देखने को मिला मालती चौहान का, इस पे बात करना इसलिए ज़रूरी हो जाता है क्योंकि एक ठेला चलाने वाले परिवार की बेटी, एक बहुत गरीब परिवार की बेटी किस तरह से नाम कमाती है, लाखों रुपए इनकम होता है, और उसे इतना प्रताड़ित कर दिया जाता है। बहुत हंसमुख लड़की थी, मैं तो बहुत पर्सनली जानती हूँ। उसको इतना प्रताड़ित कर दिया जाता है कि वो फांसी के फंदे को अपना स्वीकार कर। देखिए, ये बहुत ही ज़्यादा दुखद है कि मतलब अगर देखिए एक वुमेन मतलब महिला को अक्सर ये होता है कि वो घर में भी दबाई जाती है और जब बाहर निकलेगी तो भी दबाई जाएगी। मतलब वो जो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन है अभी भी हमारे समाज में बहुत भयानक स्तर पे है। कहने को तो कह लीजिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ तमाम चीज़ें, और बेटियों के लिए या महिलाओं के लिए ये कानून वो कानून, लेकिन मुझे कहीं से भी ऐसा नहीं दिखता। अगर आप एनसीआरबी की रिपोर्ट निकाल के देखेंगी तो 75% तक महिलाओं के अगेंस्ट क्राइम हुआ है। इतना ज़्यादा क्राइम हुआ इस अगेंस्ट। और यहाँ जब योगी जी की सरकार है, खलीलाबाद की वो मालती थी और योगी जी की सरकार है, तो मैं ये देख रही हूँ कि इतनी पॉपुलर वो जो यूट्यूबर थी, तो इतनी पॉपुलर यूट्यूबर के साथ में अगर प्रशासन शासन ढंग से नहीं पेश आ रहा है तो हमारे जैसे जो आम महिलाएं उनके साथ कैसा पेश आएगा, क्या किस तरह उसको देखा जाएगा। संविधान ने आखिर बताइए, संविधान जो लिखा गया है उसमें उसके पहले अगर आप देखें एक कपल है वो जो मतलब वो कपल ही था, मालती और उसका हस्बैंड। तो जब देखा कि मालती इतनी उस पर बढ़ रही है तो उसका हस्बैंड मतलब वो इस तरह हो गया। आखिर इसमें मुझे नहीं लगता कि हस्बैंड कहीं से भी, हस्बैंड को ये चीजें नहीं पता होंगी कि वो किस मेंटल टॉर्चर से गुजर रही है, क्या चीजें वो कर रही है। वही कर रहे थे, एक रिकॉर्डिंग वायरल की जा रही थी, ऑडियो वायरल की जा रही थी, और कहीं ना कहीं एक महिला को इतना हैरेस कर दिया जाता है कि लास्ट में उसको ये कदम उठाना पड़ता है। नहीं बिल्कुल, देखिए महिला हो और महिलाओं को ज़्यादा सहना पड़ता है या पुरुष हो, अगर वो घर में उसका परिवार उसके साथ में है तो वो हमेशा मजबूत रहता है। देखिए कोई भी महिला हो पुरुष हो, वो बाहर दुनिया उसके लिए क्या कह रही है ये मैटर नहीं रखता, लेकिन जब उसका साथ का स्पाउस उसके साथ बदतमीजी करने लगे, मतलब उसको मतलब टॉर्चर करने लगे किसी भी तरह पे, मेंटली या फिजिकली किसी तरह भी टॉर्चर करने लगे, तो बर्दाश्त से फिर बाहर हो जाता है। तो आप दुनिया से लड़ सकते हैं लेकिन आप घर में भी आकर वही लड़ाई लड़े तो वो मतलब लड़ाई का कोई अंत ही नहीं है। फिर वो ये इंसान ये सोचता कि ठीक है भाई, इससे अच्छा जीने से, मतलब जिस हिसाब से मालती का मैं प्रोफाइल देख रही हूँ तो मतलब वो इतना ज़्यादा मेंटली तो स्ट्रांग थी, तभी उसने मतलब एक बहुत छोटे पे से स्टार्ट करके इतना बड़ा इनकम जनरेट किया। और लेकिन जब उसका पति ये सब बर्दाश्त नहीं कर पाया तो उसको टॉर्चर स्टार्ट हो गया। और
मतलब ये समझ लीजिए पूरा का पूरा एक मेल डोमिनेटेड जो सोसाइटी है वो पूरा चीज़ें मुझे ये दिख रही है। और मुझे ये भी दिख रहा है कि मालती का उसका हस्बैंड के सिवा कहीं और सपोर्ट नहीं था। अगर वो भी सपोर्ट कहीं मिल जाता, हालांकि एक औरत कमा रही है, उसके नाम पे कमाई आ रही है, लेकिन क्या मिल रहा इंटरव्यू में प्रियंका जी, उसने इंटरव्यू में ये बात कही कि अगर मुझे छोड़ दिया जाएगा तो मैं अपने बेटे को कमा खिला लूंगी। 1 साल का बेटा है मात्र भी, उसको देख के आंसू आते। वो एक उसने बोला कि अगर मैं ना अर्जुन के पास जाऊंगी ना मैं विष्णु के पास जाऊंगी, मैं खुद कमा खा लूंगी। लेकिन फिर ट्रैप बनाया जाता है, फिर उसको फुसलाया जाता है, उसको बुलाया जाता है, और जिस दिन वो आती है ससुराल उसी दिन फिर उसकी लाश बरामद होती है। तो और उसने एक वीडियो में ये कहा भी है कि 15 दिन नहीं गुजरते हैं कि मैं मार ना खाऊं और मेरे शरीर में जगह जगह पे दर्द होते हैं, मुझे इतना मारा जाता है। देखिए, अब ये फिर से यहाँ थोड़ा सा जागरूकता की मैं कमी बोलूँगी। अगर उसको ऐसा था तो अगर कहीं पे भी, अगर आपने दिल्ली में भी देखा होगा तो साक्षी और एक लड़का था, उसको सर कुचल के मार दिया गया। ऐसे प्रेम रिलेशंस में मतलब ये चीज़ें होती हैं। तो इसमें क्या मात महिलाएं कहाँ खा जाती हैं कि वो मेरा पति है, वो मेरा प्रेमी है, वो मेरा बाप है, वो मेरा भाई है। मात यहाँ खा जाती है जहाँ आपको पहला थ्रेड मिले। मुझे लगता है इसीलिए कानून प्रशासन, संविधान बना हुआ है कि आप तुरंत जाके कम से कम कंप्लेन करें। अगर आप कंप्लेन करते हैं तभी तो शासन प्रशासन आपका साथ देगा। लेकिन इस चीज को लेकर महिलाएं बहुत ही मतलब उस चीज को लेती नहीं है कि संबंध बिगड़ जाएगा, अरे तुम जिंदा रहोगी तब तो संबंध रहेगा। तो सबसे पहले अपने आप को प्रोटेक्ट करिए। और अगर आप सोचते हैं कि कोई सपोर्ट आपको करने वाला, तो कोई नहीं करने वाला, क्योंकि सपोर्ट करने की ही चीज़ होती है। अगर कोई कर ही लेता तो कानून, संविधान, ये सारी चीज़ें नहीं बनी होती। तो डेफिनेटली महिलाओं को कानूनन संरक्षण, संवैधानिक संरक्षण जो दिया गया है उसके दायरे में जाएंगी तभी मेल भी कोई उनको देखेगा। आखिर मेल पुलिस वाला ही होता है या फीमेल होती तभी उनको देखेगा, वरना फिर वो भगा देते हैं, जाओ तुम्हारे घर का मामला है। अक्सर मैंने थाने में देखा है कि बोलते जाओ ये तुम्हारे घर का मामला, मार पिटाई का। लेकिन अगर वो मेल, ये महिला थी, मतलब मुझे लगता है थोड़ी जागरूक नहीं थी या बहुत पोलाइट किस्म की थी, अगर उसको पहला थ्रेड मिला था तुरंत उसको जाना चाहिए था पुलिस प्रशासन के पास। कई बार सुलह वगैरह हुआ पुलिस के द्वारा, लेकिन अब उनके पिताजी कह रहे हैं कि जिस तरह से पुलिस को सपोर्ट करना चाहिए, और सरकार ये कहती है कि हम शोषितों के साथ है, हम वंचितों के साथ है, हम पिछड़े के साथ है, हम दलितों के साथ है। लेकिन यहाँ पे बिल्कुल भी वो एंगल देखने को नहीं मिल रहा, ना यहाँ पे कोई सपोर्ट कर रहा है, थाने पे से भगा दिया जा रहा है, और जितनी जल्दी पीएम रिपोर्ट आनी चाहिए उसमें भी देरी देखने को मिल रही है। तो उनके पिताजी कह रहे हैं कि जिस तरह से हमें उम्मीद थी, जो श्रेया के मामले में देखने को मिला था कि वहां पे उस बेटी को अभी तक इंसाफ नहीं मिला है, वैसे ही यहाँ पे भी लोग कह रहे हैं कि क्या मालती को भी इंसाफ नहीं मिल पाएगा। देखिए, अगर आप ये इंसाफ, हमारा शासन प्रशासन की कमजोरी ये है कि वो औरत पैसे तो कमाती थी, पैसा वो कमा रही है, मैनेज कौन कर रहा है? उसका पति कर रहा है। आज भी अगर आपका भी विवाह हो जाता है या मेरा भी, अगर ऐसा, तो हस्बैंड ही रहता है। कहीं ना कहीं वो आपको कंट्रोल करने की कोशिश करता है। पैसा, आप देखो, पैसा आप कमा रहे हो, पति आपका पैसे का मैनेज कर रहा है, उससे लुटा, आखिर उसी का पैसा ले करके तो गया था पुलिस ऑफिस की, पुलिस स्टेशन की, ये ले लो पैसा, इसको रफा दफा करो। मतलब ले दे के मामला ये है कि औरतें, मैं सिर्फ फिर से वही बोली हूँ, औरतों को बहुत जागरूक होना पड़ेगा। और यहाँ पे मैं फिर यही बोली, योगी सरकार का ये बहुत बड़ी लापरवाही है और बहुत बड़ी कमी है कि यहाँ पे तो बोलते हैं कि आप देखिए महिला हमारे वहाँ रात में, मतलब वो पुराने जमाने का, वो पृथ्वीराज चौहान टाइप के जमाने का या मुगलों के जमाने का, हमारे वहाँ औरत रात में भी सुरक्षित है। मुझे तो कहीं से नहीं दिखती यहाँ पे कि मतलब एक जो फेमस महिला है, यूट्यूबर है, एक फेमस महिला है, आप उसको में ढिलाई कर रहे हैं। आखिर उसका पति कितना पैसा लेके बैठा हुआ है और आप क्या दिखाना चाहते हैं? फिर से मतलब यही कि वो मेल है, वो उसने उसका पैसा खाया हुआ है, उसी के पैसे से वो अपने आप को बचा रहा है। जो पैसा कमाता था वो मर गया सुसाइड करके, और ये भी नहीं पता चल रहा कि वो सुसाइड है, क्योंकि जिस हिसाब से उसकी लाश टंगी हुई थी, सुसाइड का केस कहीं भी नहीं लगता। वो बहुत सारे सबूत हैं जो ये बता रहे कि वो सुसाइड नहीं है। और अर्जुन वर्मा, जो मालती के पिता, जिसका तीसरा नाम ले रहे हैं अर्जुन, ना सीडीआर निकाला जा रहा है, ना उसको पकड़ा जा रहा है। तो लोग अब ये सवाल कर रहे हैं कि पुलिस के पास अगर व्यवस्थाएं नहीं है, हत्या को अब 1 हफ्ता होने वाला है, लेकिन जो 3 आरोपी जिनका नाम एफआईआर में, उनमें से अभी सब लापता है, किसी को भी नहीं ढूंढा है पुलिस ने। देखिए, पैसा खाने की भी हद होती है। जिस तरह मैं बोलता ना कि ठीक है, मानवता को ये लोग ताक पे रख करके और एक महिला सुरक्षा, महिला ये, महिला वो, महिलाओं के लिए वो, मतलब सिर्फ अगर महिलाओं से लाभ लेना है तो ठीक है, महिला बहुत अच्छी है। और अगर आप देखें, उनको जागरूक करने का भी काम ये लोग नहीं करते हैं। अगर आप बताइए, इतने बड़े बड़े प्रचार प्रसार होते हैं, लेकिन महिलाओं के अधिकार का कानून, अगर उसका प्रचार, अपना ही फोटो तुम लगा दो, भाई ये महिलाओं का भी बता दो कि मैं आपके पास ये अधिकार हैं, आपको ये चीज़ तुरंत इनसे कॉन्टेक्ट
कीजिए, तुरंत इनसे कांटेक्ट कीजिए। मैं पुलिस स्टेशन में जाती हूँ, वहाँ लिखा रहता है SC ST के लिए ये मैं देखती हूँ, कमाल है, फिर भी इतना अत्याचार क्यों है? तो भगा दिया जाता है सरेआम। हाँ बिल्कुल, और फिर भी इतना अत्याचार क्यों? तो सीधी बात है कि लोग, या तो सबसे बड़ी बात है जो आजकल बेरोजगारी महंगाई का जो मामला है कि लोग अपना पेट भरें कि कहाँ जाएं, बच्चों को क्या करें। तो सीधी यही बात है कि ये जो कानून जो सुविधाएं देती है, संविधान हमें सुविधाएं देता है, वो शासन प्रशासन आम जनता तक पहुंचाने में आम जनता तक नहीं पहुंचा पाती है, महिलाओं तक नहीं पहुंचा पाती है। अब इसका जो मालती का केस है, डेफिनेटली मैं सिर्फ ये मुझे, क्योंकि अगर आप लोग का मीडिया का दबाव रहेगा तो ही, अगर कंटिन्यूअस चलता रहेगा तो ही कुछ होने की संभावना है, नहीं तो मुझे ऐसा बिल्कुल नहीं लगता कि जिस हिसाब से ये लोग काम कर रहे हैं उसको कोई भी न्याय मिलने वाला है। उसका पति छोड़ दिया जाता है, पोस्टमार्टम वो किसी रूम में, दूसरे रूम में पंचनामा होता है, शासन प्रशासन कानून, यहाँ जो योगी सरकार है, सब मिले हुए हैं, तो कैसे मिलेगा न्याय? पिछले 5 केसों की अगर मैं बात बोलूँ, देवरिया में जो हत्याकांड हुआ, उसके पहले श्रेया का जो मामला हुआ, चाहे यूपी में जितने भी मामले देखने को मिले, न्याय किसी में भी नहीं मिल रहा है जी। मीडिया के इतने ट्रायल के बाद भी न्याय नहीं मिल रहा है जी। अब आप खुद ही देख लें, जो ये डंका पीटते हैं कि हम महिलाओं के लिए, महिलाओं के लिए, गरीबों के लिए, शोषितों के लिए, दलितों के लिए। सबसे पहले तो एक बात बताइए कि संविधान लागू हुए 75 साल हो गए, लेकिन ये क्राइम महिलाओं के अगेंस्ट में, SC ST के अगेंस्ट में, किसी गरीब गुरबा के अगेंस्ट में होता ही क्यों है? होता ही कि संविधान बना ही इसलिए है क्योंकि गरीबों को उसमें न्याय मिल पाए। वरना राजशाही में क्या दिक्कत है अमीरों को? वो तो उस वक्त भी आराम से रह रहे थे, तब भी आराम से रह रहे थे, अभी भी आराम से रह रहे हैं। तो ये लोकतांत्रिक प्रक्रिया ही ये लोग बिल्कुल खत्म कर रहे हैं धीरे धीरे, कि न्याय वाय तो चाहे भाड़ में, जो पैसे वाला है वो बैठो, जो पैसे वाला है ये लो टिकट ले जाओ, लो जीतो, लोग कमाओ, लोग खाओ। महिलाओं को तरह से प्रताड़ित किया जाए, महिलाओं को लुभा करके, या उसको पीट करके, या उसको डरा धमका करके, या जैसे मालती का केस है कि उसको ब्लैकमेल करके, कि तो उसके कैरेक्टर, और सबसे बड़ी बात, महिलाओं को ना बहुत ही सॉफ्ट टारगेट होती हैं कि इनके कैरेक्टर पे उंगली उठा दिया जाए तो बस वो पहले ही हरेश हो जाना है। कैरेक्टर पे उंगली उठा दो। अगर मैं तो ये बोल रही हूँ, अगर आप निकली हैं बाहर, अगर आप कोई भी महिला निकली है बाहर, तो 2-3 शब्द सुनने को हमेशा तैयार रहे, ठीक है? एक तो निर्लज्ज, दूसरे कुछ भी। अगर आपने कुछ समाज के लिए बोल दिया, कुछ भी बोल दिया, कुछ भी कर दिया, तो ये 2-3 वर्ड उनको तो फेमस है, चरित्रहीन। ये सारी चीजें महिलाओं को सुनने की आदत है। चरित्रहीन ही से शुरुआत हुई थी और अंत मालती का आखिरकार हो गया, क्योंकि पति के द्वारा भी, तमाम कई मीडियाओं के द्वारा भी, और बिहार के कई लोगों ने और तमाम लोगों ने कहीं ना कहीं चरित्र पे ही दाग खड़ा किया कि चरित्रहीन थी, चरित्रवान नहीं थी, अपने पति के अलावा दूसरे के साथ घूम रही थी। और इसी चीज़ ने, उसने वीडियो में ये बात बोली भी साफ साफ कि मेरे चरित्र का हनन किया गया और अब मुझे मरने से भी डर लगता है, लेकिन मुझे रास्ते से हटा दिया जाएगा और मेरी हत्या कर दी जाएगी। सोचिए, इतनी सारी चीज़ें बोलने के बाद भी पुलिस के पास प्रूफ है, लेकिन फिर भी उस महिला की कोई मदद नहीं कर रहा है। अब अगर मैं बुद्ध को कोट करूं, तो बुद्ध ने बोला था, जब वो अम्रपाली से मिलने गए थे, गणिका थी, तो बोला था कि जब उन्होंने बोला वो तो बहुत चरित्रहीन महिला है, तो उसने बोला जब तक पुरुष चरित्रहीन नहीं होता तब तक महिला चरित्रहीन हो ही नहीं सकती। ये बायोलॉजिकल भी ट्रूथ है, ये हो ही नहीं सकती। तो जिस हिसाब से ये लोग महिलाओं पे इस तरह की तानाकशी, छीटाकशी, कुछ भी करने की कोशिश करते हैं, उनका मॉरल डाउन करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले महिलाओं को टारगेट कर दो, चरित्रहीन है ये, ठीक है जी, चरित्रहीन है। उसके बाद तो महिला का वैसे ही मॉरल डाउन हो जाएगा। उसका जो ताक में लोग बैठे हो सकते हैं, हो सकता है उसका पति हो, उसका भाई हो, अपने लोग, वो सबसे ज्यादा अटैकिंग हो जाते हैं। सबसे पहले वही अटैकिंग होते हैं। अगर उसी टाइम में अगर वो खड़े हो जाए साथ में कि नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, तो देखिए उसका कितना मॉरल हाई होता है। लेकिन उसी वक्त, जिस वक्त जरूरत पड़ती है बाप, भाई, पति, बच्चों की, उसी वक्त वो अटैकिंग हो जाते हैं और तरह तरह से उनको मेंटल हैरेस करने लगते। मुझे लगता है ये जो मालती की हत्या है, ये मर्डर है, ये बाहरी कारण ना हो करके उसके घर का, उसके पति का मुद्दा ये ज्यादा है, वो इन्वॉल्वमेंट ज्यादा है। अगर उसका पति उसके साथ खड़ा होता, उसका पति उसको कैरेक्टरलेस साबित करने में लगा हुआ है, तो एक महिला कितना ही सहेगी। बिल्कुल, ये पॉइंट आपने बहुत सही कहा और बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। धन्यवाद जी, धन्यवाद। और ये चीज़ जो प्रियंका जी ने बोली, ये बहुत अहम है। ये सारे उनके करीबी ये बात कह रहे हैं कि शादी के 3 साल में मालती पे कोई उंगली नहीं उठा सकता था कि मालती कैरेक्टरलेस है, लेकिन जब विष्णु का अफेयर दूसरे के साथ
शुरू होता है तब वो लोग मालती को भी कहीं ना कहीं टारगेट करते हैं और मालती का जो करेक्टर होता है उस पर सवाल खड़ा करते हैं और वहीं से कहीं ना कहीं ये बवाल शुरू होता है। और जो रिकॉर्डिंग राहुल के द्वारा लीक होती है जिसमें वो कहती है कि मुझे अर्जुन के साथ रहना, उसी को लेके कहीं ना कहीं विष्णु उसे हैरेस करता है और आखिरकार उसे आत्महत्या करनी पड़ती है या उसकी हत्या होती है, ये भी जांच का विषय है। लेकिन आप सभी दर्शक जो इस वीडियो को देख रहे हैं, आपकी क्या राय है? महिला आखिरकार कब तक प्रताड़ित होंगी और महिलाओं के संदर्भ में आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और ऐसे ही देखते रहिए द देशहित न्यूज़। बहुत बहुत धन्यवाद।